स्वागत है आपका दोस्तों टू द वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक एप्पल स्टोर्स ऑफ इंडिया, जहाँ पे एप्पल एम्प्लॉइज आपको बिल्कुल नहीं रोकते अगर आपको यहाँ पे वाईफाई यूज करना है, जहाँ पे आपको जितना मर्जी पहनना है, सेल्फीज खींचनी है। यूएस में शायद मैंने एक्सपीरियंस किए कई बार, आपको कहते हैं कि नो फोटोज ऑफ मी, बट यहाँ पे एप्पल एम्प्लॉइज इतने ज्यादा वेलकमिंग थे। तो अब मैं बताता हूँ आपको अपना एक्सपीरियंस। सो द प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज दिस इज माई आईपैड फ्रॉम यूएस। अब देखते हैं कि यार इसमें बहुत क्रैशेस हो रहे हैं, क्या एप्पल स्टोर इंडिया ये फिक्स कर सकता है एंड इसमें रिटर्न पॉलिसी, रिप्लेसमेंट पॉलिसी आपको मिलती है कि नहीं। लेट्स फाइंड आउट। थोड़े से पेड़ लगता है मुरझा गए हैं। सो सेकंड फ्लोर इज द जीनियस पार्क, इसे फर्स्ट फ्लोर कहते हैं इंडिया में, एंड मेरी अपॉइंटमेंट है आईपैड के लिए फॉर रीस्टार्ट। अब देखते हैं कि ये जो आईपैड है ये यूएस का है, अब यूएस वाला आईपैड इंडिया में फिक्स हो पाता है कि नहीं। इज़ द वारंटी एंड सीरियल नंबर जो भी लिखा है ये वो डिटेक्ट करते हैं कि नहीं, एंड आर दे एबल टू फिक्स इट वर्ल्ड वाइड और नॉट। सोचा नहीं था कि शूज़, सॉक्स और पूरी पैंट एंड पूरी बॉडी गीली हो जाएगी, वो भी लैंड करते ही। अभी तक बैग भी थोड़ा गीला है। It could be like if you see here that I updated to iOS 17, it could be also because of that. So I wanted to make sure that it's not a hardware issue. Currently running the diagnostic test. And adapters US वाले यहाँ लग जाते हैं. Hard reset. I mean, the data will be erased. Because you need to have a backup first, and then through iTunes you can do that as well. So have a backup in iTunes and connect again. And you'll get a restore option. The restore will erase everything and will put back the 16.5.1. That's the latest public data. Public base. So this is the hidden Wi-Fi. आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड देता हूँ तो सेम आईपैड को मैं लास्ट ईयर एप्पल स्टोर यूएस में भी लेके गया था। एट दैट टाइम वाईफाई चिप थोड़ी सी फ्लेकी थी और आईपैड क्रैश करता था, पर उन्होंने आईपैड को रीसेट किया एंड इट गॉट फिक्स्ड। नाउ सेम टाइम अभी भी आईपैड अभी भी कभी कभी क्रैश करता है, तो सेम इशू के लिए इन्होंने मुझे 2 सॉल्यूशंस दिए। नंबर 1 सॉल्यूशन वाज कि मुझे iOS को रीसेट करना चाहिए यूजिंग iTunes, एंड दूसरा था आई कैन डू इट डायरेक्टली ऑन द आईपैड एज वेल, एंड अगर फिक्स नहीं होता दे कैन डेफिनेटली ऑफर रिप्लेसमेंट। तो यहाँ पे स्टूडेंट डिस्काउंट भी है सेम एज यूएस, एंड स्पेशली दिस इज मैकबुक एयर 15 इंच, ये भी यहाँ पे अवेलेबल है, एंड इट वाज अवेलेबल ऑन द सेम डे इट वाज अवेलेबल इन द यूएस एज वेल। इट इज स्टिल काइंड ऑफ लाइक $1 इक्वल्स टू 100, तो अगर यूएस में $1,300 की है तो 1,30,000 से भी ज़्यादा की है ये। तो दिस वन इज़ नॉट मल्टीप्लाइड बाई 100। अगर यूएस में ये $1,200 की है तो ये 1 लाख की यहाँ पे। पता नहीं ये क्यों इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। ऑन फर्स्ट फ्लोर इज़ द जीनियस पार्क, जहाँ पे मेरी अपॉइंटमेंट थी, एंड इट वाज अमेजिंग एक्सपीरियंस। ये जो आप सीलिंग देख रहे हो ये 1000 पीसेज हैंड क्राफ्टेड हैं। वाओ। एंड यहाँ पे अनऑफिशियल एक्सेसरीज नहीं है जैसे यूएस में होती हैं, सारी ऑफिशियल ही हैं। जैसे बेल्किन वगैरह के ब्रांड्स जो यूएस में मैंने आपको दिखाए थे न्यूयॉर्क में, वो यहाँ पे नहीं है। एंड आप एप्पल एयरपॉड्स मैक्स यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। एंड इस एप्पल स्टोर को उसी ने डिजाइन किया है जिसने एप्पल स्टोर क्यूपर्टिनो कैलिफोर्निया में डिजाइन किया था। These are also real plants. This is the only Apple store in the world जहाँ पे 20 से ज़्यादा एम्प्लॉइज हैं, and they speak 20+ languages all over the world के Apple एम्प्लॉइज हैं यहाँ पर, which is really really iconic. वाओ यार, सच में बहुत आइकॉनिक है। आप नेचर के साथ बैठ सकते हो एंड यू फील पार्ट ऑफ नेचर, जस्ट लाइक एप्पल्स थीम। एंड वो जो हैंड क्राफ्टेड सीलिंग है ये बहुत ही आइकॉनिक है, ये मैंने किसी और एप्पल स्टोर में नहीं देखी। एंड ये स्टेयरकेस तो बहुत ज़्यादा ही आइकॉनिक है, आप यकीन नहीं करोगे। दिस इज़ मेड अप ऑफ सिंगल ग्लास पैनल। यकीन नहीं होता, जो आइकॉनिक एप्पल स्टोर न्यूयॉर्क का है उसमें 9 ग्लास पैनल्स थे स्टेयर्स में, यहाँ पे सिंगल है। एंड इट इज़ वेरी वेरी आइकॉनिक। बहुत मज़ा आ रहा है स्टेयर्स पे चलने में, इट्स वेरी आइकॉनिक। अगर यहाँ पे भी बीकेसी लिखा होता 5th एवेन्यू की तरह, मज़ा आ जाता। यकीन नहीं होता यार, मैं अपने 10 घंटे के सफ़र के बाद डायरेक्टली एप्पल स्टोर पहुँच गया। 2 घंटे सोया था रात को, फिर भी एप्पल स्टोर ने इतनी एनर्जी डाल दी। एंड नाउ आई एम गोना डू शॉपिंग फॉर माई कज़न्स वेडिंग टुमारो। तो मैं कुर्ता ख़रीदा नहीं क्योंकि मैं सिर्फ कैरी ऑन बैग पे आ गया इंडिया, और यहाँ से कुर्ता खरीद के कल चंडीगढ़ वेडिंग। क्या फॉल
रेड वाला कुर्ता पसंद आया था, बट जब मैंने कॉस्ट पूछने के बाद मूड खराब हो गया, बिकॉज कहते 10,000 रुपीज। अब मैं दादर जा रहा हूँ, मुंबई, एंड दिस साइड ऑफ द एंट्रेंस इज फ्रॉम इनसाइड ऑफ द मॉल। ये भी बहुत आइकॉनिक है, बिल्कुल सेम लग रही है जैसे मैंने बाकी एप्पल स्टोर्स देखे हैं। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस दोस्तों। मैंने अपना आईपैड अपना दिखाया क्योंकि इट वॉज अपडेटेड टू iOS 17 बेटा, इस कारण उसमें रैंडम क्रैशेस होते थे। तो मैंने उन्हें पूरी की पूरी डिटेल्स बताई एंड दे वर वेरी पेशेंट विद मी। एक एक इशू सुना और मुझे कहते हैं कि मैं यहाँ पे जितनी मर्जी देर रह सकता हूँ एंड उनका वाईफाई यूज कर सकता हूँ। जो उनका वाईफाई है दैट इज प्राइवेट। द डिफरेंस, द मेजर टू डिफरेंसेस आई नोटिस between Apple Store in India versus Apple Store abroad is कि यहाँ पे पब्लिक वाईफाई नहीं है। आपको अगर वाईफाई चाहिए तो पासवर्ड मांगना पड़ेगा, वो भी हिडन नेटवर्क है। अगर आप उनका वाईफाई ढूंढने की कोशिश करोगे आपको नहीं दिखेगा बिकॉज इट इज हिडन, उनसे पूछना पड़ेगा आपको। एंड अदर डिफरेंस आई नोटिस वॉज दैट देयर इज नो रिटर्न पॉलिसी। अगर आपने कुछ खरीदा, सेल्स आर फाइनल, यू कैन नॉट रिटर्न इट इवन आफ्टर 1 day, 2 days, 7 days or even 14 days like in US and other countries, which is bit unfortunate, but that's how it is working in India. अभी मैं थंबनेल के लिए फोटो खींच रहा था, कोई मेरे पास आता है कि मैं तुम्हारी फोटो खींच सकता हूँ। मतलब ऐसा न्यूयॉर्क में कभी भी नहीं होता कि आपके पास कोई आए और आपके लिए फोटो खींचे। लास्ट क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू इज, क्या आपको लगता है कि न्यूयॉर्क की तरह दिस एप्पल स्टोर विल बी द मोस्ट आइकॉनिक प्लेस ऑफ मुंबई? क्योंकि अभी न्यूयॉर्क में मोस्ट विजिटेड प्लेस, मोर देन स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जहाँ पे फोटोज खींची जाती है, वो है एप्पल 5th एवेन्यू। तो इसी कारण मुझे लगता है कि जितने विजिटर्स बाहर से ऑल ओवर इंडिया एप्पल स्टोर मुंबई आ रहे हैं, शायद दैट माइट बीट people going to Gateway of India. Will that happen? Let me know in comments below. And जिनको नहीं पता, BKC is prime part of Mumbai. For example, this is McKinsey and Company जो यहीं पे है, बिल्कुल Apple Store के सामने। अभी बारिश रुकी थी, अभी फिर से शुरू हुई आज। I was excited to see that bus with wings. मन कर रहा है मैं जाके देखूँ, वो शिकागो के मिरर्स जैसे लग रहे हैं, पर मुश्किल है लगता है। ऐसी बारिश जल्दी नहीं रुकने वाली, ये लोग मुझे कह रहे हैं। यहाँ पे किसी मॉल में आम की रेडी लगी है, देखते कितने की है। वेरी नाइस। वहाँ पे अम्ब्रेलास भी यूएस प्राइसिंग में है। इतना महंगा अम्ब्रेला लेने से अच्छा भीगी लेता हूँ आज। दिस इज द आइकॉनिक बस, बहुत कूल है ये। तो लगता है इस बस में रेड बुल पी होगी, दैट्स व्हाई इट हैज ड्रिंक्स। तो मुंबई के लिए गूगल ऐप से बेटर है दिस M इंडिकेटर ऐप। यहाँ पे बस, लोकल ट्रेन, कुछ भी राउट्स देख सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं लोकल ट्रेन पे क्लिक करूँ, ऐप में एड्स है विच कैन बी अ प्रॉब्लम, बट ओवरऑल आप दादर पे क्लिक करो, देन गोइंग टू चर्च गेट, आपको सारा राउट मिल जाएगा। एंड आईपैड का इशू फाइनली सॉल्व हो गया आफ्टर रीसेटिंग, पर प्रॉब्लम ये है कि ये कभी भी वापस आ सकता है। लास्ट टाइम भी रीसेट करवाया था मैंने iTunes से एप्पल स्टोर, 1 साल पहले, आप वीडियो देख सकते हो। अभी मैंने खुद किया बिकॉज मेरे पास बैकअप नहीं था, तो वो कहते हैं कि आप बैकअप करके आओ, तो मैंने घर में खुद किया एंड इट हैज़ बीन सॉल्व। क्या पता बाद में फिर से हो जाए बिकॉज द वाईफाई चिप ऑफ दिस आईपैड इज़ वेरी फ्लेकी। कभी भी ऐसा इशू आ सकता है कि वाईफाई कनेक्ट ही नहीं होगा और आईपैड कैन क्रैश। अब क्या पता कि ये सॉफ्टवेयर है कि हार्डवेयर है, बट इफ आई गो टू द सेम एप्पल स्टोर, सेम कंट्री फॉर 2 times or 3 times, डिपेंडिंग ऑन देयर मूड, दे कैन रिप्लेस इट। क्योंकि उन्हें लगता है कि यार अगर रीसेट से हो रहा है तो क्यों रिप्लेस करना। बट इफ दिस स्टेज इन हिस्ट्री वर्ल्ड वाइड, आई थिंक नेक्स्ट टाइम दे माइट रिप्लेस द हार्डवेयर एट लीस्ट। सो दैट्स इट फॉर माई एक्सपीरियंस। अभी तो शुरुआत है, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर व्लॉग्स।